सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? वो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता लग गया होगा, एमथ्रियम ने एक न्यू हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है सेक्टर 79 में, जिसका नाम रखा गया है गोल्फ स्टेट 2। अब इसको गोल्फ स्टेट 2 नाम क्यों रखा गया है? एक्चुअली जो गोल्फ स्टेट 1 है वो सेक्टर 65 में है, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे पड़ता है। वो एमथ्रियम का पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था और पहला वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट है। मीन्स उससे लग्जरी प्रोजेक्ट अभी तक एमथ्रियम ने डिलीवर नहीं किया है। मे बी लॉन्च जरूर कर दिए होंगे पर डिलीवर्ड अभी तक नहीं है। तो जो भी एमथ्रियम जो लॉन्च कर रहा है सेक्टर 79 के अंदर गोल्फ स्टेट 2, ये एमथ्रियम जो दावा कर रहा है वो यही कर रहा है कि जो गोल्फ स्टेट 1 है उससे बेटर लग्जरी और ग्रीनरी एरिया के अकॉर्डिंग भी देखिए, बेटर ग्रीन एरिया और बेटर आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा गोल्फ स्टेट 1 से। और जो गोल्फ स्टेट 1, अगर किसी को नहीं पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में तो प्लीज़ एक बार ना यूट्यूब पे सर्च जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। मीन्स आप कह सकते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट वही है। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटी। पहले हम बात करेंगे लोकेशन, देन कनेक्टिविटी, देन इसके प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं लोकेशन। जो लोकेशन पड़ती है वो पड़ती है सेक्टर 79 में। और जो नियर बाय जो प्रोजेक्ट्स पड़ते हैं वहाँ पे आपको गोदरेज के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मिलेंगे, सुपर टेक के भी प्रोजेक्ट्स है, बेस्ट टेक के भी प्रोजेक्ट्स है और अपना सिग्नेचर की भी प्रोजेक्ट्स है। और सिग्नेचर ने भी अपने लो राइज प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च कर रखे हैं। फिलहाल 8 से 10 दिन पहले ही लॉन्च हुए थे सिग्नेचर के लो राइज फ्लोर सेक्टर 79 के अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर है। जो सेक्टर 79 है, बंदों को सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये जो एरिया है, जो ये सेक्टर है, ये थोड़ा पीछे पड़ता है और इसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। पर नो डाउट आज से आप 1 साल पहले अगर इस सेक्टर को देखते तो मे बी शायद आपको पसंद नहीं आता। बट अभी जो कनेक्टिविटी जो सेक्टर 79 के निकल के आती है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। सो अब दूसरा पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, वो है कनेक्टिविटी। इसकी NH8 से 3 कनेक्टिविटी निकल के आती है और द्वारका एक्सप्रेसवे से आप 2 कनेक्टिविटी कह सकते हैं। अब इसकी कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। आपने हयात रेजिडेंसी देखी होगी जो कि NH8 पे एक तो सीधा कनेक्ट वहां से रोड करता है अपना सेक्टर 79 के लिए, या हम कह सकते हैं जो SPR एक्सटेंशन है, इसको जो SPR रोड है जहाँ पे अपना एमथ्रियम ब्रॉडवे है, एमथ्रियम कॉर्नर वॉक है, प्रीवी है, इसकी जो मेन कनेक्टिविटी है वो निकल के आएगी SPR रोड से। जी हाँ दोस्तों, SPR साउथर्न पेरिफेरल रोड। अब SPR रोड कहाँ से निकलता है? वो निकलता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से। पहला गोल्फ कोर्स रोड आता है, उसको एक्सटेंड होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंड कर देते हैं तो SPR, अब SPR को एक्सटेंड कर देते हैं तो आ जाता है SPR एक्सटेंशन, जहाँ पे ये रोड कनेक्ट कर रहा है सेक्टर 79 कनेक्ट करता है। SPR एक्सटेंशन से सेक्टर 79 की कनेक्टिविटी बनती है। अब SPR एक्सटेंशन कहाँ पे है? SPR एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ, आपने नाम सुना होगा एमथ्रियम कॉर्नर वॉक के जस्ट सामने जो रोड कनेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर हम बादशाहपुर वाली रेड लाइट से आते हैं और NH8 को जो NH8 और बादशाहपुर वाली रेड लाइट को कनेक्ट करता है, ये वाला रोड बीच में कनेक्ट करता है। ये मान के चलो ये है बादशाहपुर वाला रोड, बादशाहपुर वाली रेड लाइट, और ये है NH8। जो बीच में जो रोड कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं SPR रोड। तो SPR रोड से पहले मीन्स NH8 से कनेक्ट करता है ये रोड, इसे थोड़ी सी पहले एक SPR एक्सटेंशन रोड निकलता है। आपने सुना होगा MX अमेरिकन एक्सप्रेस एक बिल्डिंग बन रही है SPR पे, जस्ट उसके सामने से एक रोड निकलता है जिसको बोलते हैं SPR एक्सटेंशन। वो रोड सीधा कनेक्ट करता है सेक्टर 79 और सेक्टर 79 बहुत अच्छा उभर रहा है। नो डाउट आने वाले 1 साल, मतलब पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लॉन्च हुए हैं। एमथ्रियम ने लॉन्च किए थे लो राइज फ्लोर्स, वहाँ पे लॉन्च किए थे, फिर सिग्नेचर के भी लो राइज फ्लोर्स वहाँ पे आ चुके हैं। सिग्नेचर के अफोर्डेबल भी आया था, अभी ट्रू हैबिटेट के प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे आए थे और गोदरेज के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। अभी बेस्टेक ने भी अपना लॉन्च किया था। तो बैक टू बैक एमथ्रियम भी लॉन्च कर रहा है और नो डाउट सिग्नेचर भी बैक टू बैक वहाँ पे लॉन्च करेगा। सिग्नेचर की भी काफ़ी अच्छा लैंड पैच है वहाँ पे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। जो पहला प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था लो राइज फ्लोर सेक्टर 79 में, उनका प्राइस काफ़ी ऊपर था। मीन्स एज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था। अप्रॉक्स 12,000 का रेट उन्होंने लॉन्च किया था। तो उसके वजह से एमथ्रियम को सीख मिली है। एमथ्रियम के वो प्रोजेक्ट बिकने में बहुत परेशानी आई थी नो डाउट। फिर उन्होंने कुछ प्राइस कम करे हैं, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह निकाले हैं, तो कुछ पकड़ बन पाई है उस प्रोजेक्ट पे लो राइज फ्लोर पे। जो ये प्रोजेक्ट है जो भी इन्होंने लॉन्च किया, इसका प्राइस इन्होंने अप्रॉक्स 10,999 का प्राइस रखा है। अभी जो फिलहाल प्राइस निकल के आता है आफ्टर इनॉग्रेबल डिस्काउंट, वो निकल के आता है 8,899। आफ्टर इनॉग्रेबल डिस्काउंट के बाद ये प्राइस आता है। इसके बाद EDC, IDC, POC एक्स्ट्रा चार्जेस भी है इसके अंदर।
अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या साइजेज आए हैं। साइजेज से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इन्होंने जो पेमेंट प्लान निकाला है बहुत लुक्रेटिव निकाला है, जो कि सेक्टर 89 में इन्होंने निकाला था 1090 पेमेंट प्लान। 1090 पेमेंट प्लान से क्या होता है ना, आपको बहुत राहत मिल जाती है पेमेंट प्लान में। सिर्फ आपको 10% आपको पे करना पड़ता है, बाकी आपका लोन हो जाता है। इसको बोलते हैं सबवेंशन पेमेंट प्लान। मैं आपको समझा देता हूँ, 10% आपने दिया, अप्रॉक्स 75% आपका लोन हो जाता है। 75% आपका लोन हो जाता है, बाकी जो बचता है वो आपको पोजीशन पे देना पड़ता है। और जो लोन होता है ना आपका, मान के चलो आपने 10% कंपनी को दे दिया, अब बचा 75%। 75% का आज ही लोन हो जाएगा आपका। 10% आपने पेमेंट दी, आज ही आपका 75% लोन हो जाएगा। बट जो आपका लोन हो जाएगा उसका इंटरेस्ट पार्ट आपको नहीं देना है। कब तक नहीं देना? जब तक कंपनी आपको पोजीशन नहीं दे दी थी। जब आपको पोजीशन मिलेगी उसके बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी, और जो लोन हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा आपका पोजीशन के बाद ही इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो आपको मीन्स 10% देने के बाद आप बिल्कुल शांति से बैठ सकते हैं। 4 साल के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होगा। उससे पहले आपको एक पैसा भी कंपनी को नहीं देना है, 10% देना है, बाकी आपको पोजीशन के बाद पे करना है। इसको बोलते हैं सबवेंशन पेमेंट प्लान, या आप कह सकते हैं 1090 पेमेंट प्लान। सो गाइस अब समझ लेते हैं इसके साइजेस क्या क्या आए हैं। इसमें जो साइज आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं 2.5 BHK, देन 3.5 BHK के दो साइजेस के अंदर, देन आ जाता है 4.5 BHK। जो 2.5 BHK है, जो उसका साइज निकल के आता है वो आता है 1420 स्क्वायर फीट, और जो इसका प्राइस निकल के आता है वो आता है 1.35 CR आफ्टर डिस्काउंट। ये डिस्काउंट के बाद है। फिर आ जाता है हमारा साइज 3.5 BHK। इसका साइज निकल के आता है 1900 स्क्वायर फीट, जो कि बहुत अच्छा साइज है। अगर 3.5 की BHK के अकॉर्डिंग देते हैं, बहुत अच्छा साइज निकल के आता है। 1900 स्क्वायर फीट का इसका साइज है, जो कि इसका प्राइस निकल के आता है 1 करोड़ 83 लाख का इसका प्राइस आता है। अब 3.5 BHK में जो दूसरा साइज हमारा आता है वो आता है 3.5 BHK प्लस सर्वेंट बोलेंगे, जो इसका साइज है वो 2050 स्क्वायर फीट, और जो इसका प्राइस निकल के आता है वो आता है 2 करोड़ 7 लाख रुपीज। अब आ जाता है जो सबसे बड़ा साइज है वो है 4.5 BHK प्लस सर्वेंट। इसका जो साइज निकल के आता है 2650 स्क्वायर फीट का इसका साइज निकल के आता है, और जो प्राइस निकल के आता है 2.75 CR। ठीक है, तो ये हो गए हैं साइजेस एंड प्राइसिंग। अब बात कर लेते हैं लास्ट पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान मैंने आपको समझा ही दिया है, 1090 पेमेंट प्लान, जिसको बोलते हैं सबवेंशन पेमेंट प्लान, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली यही रिकमेंड होता है मार्केट में, क्योंकि 10% आपको देना, फिर 4 साल भूल जाओ, फिर 4 साल बाद आपको पेमेंट करनी होती है। काफ़ी आपको समय मिल जाता है पेमेंट करने का। फिर आ जाता है दूसरा पेमेंट प्लान 30-40-20-10। 30% पे करना है, देन आपको 40% पे करना है आफ्टर सम टाइम, देन आपको स्ट्रक्चर पर आपको पे करना होता है। जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है 20%, जब पोजीशन आपको मिल जाती है देन आपको पे करना पड़ता है 10%। एक पेमेंट प्लान और है इसके अंदर, 5% आपको पे करना है, 5% कंपनी पे करेगी, मीन्स 10% हो गया, बाकी 90% आपका लोन हो जाता है। बट इट्स नॉट एन सबवेंशन पेमेंट प्लान। ये सबवेंशन पेमेंट प्लान नहीं है। इसको आपका अगर लोन होगा तो आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, और आपको ईएमआई भी देनी होगी, और जो भी इंटरेस्ट आता है वो भी आपको देना होगा। सो गाइस अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट में, प्रोजेक्ट कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, एमथेरम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सेक्टर 89 में। जो भीड़, जो कहते हैं, मतलब इतनी भीड़ ना जो 89 में देखी थी वो अभी तक नहीं देखी गई थी रियल एस्टेट की लाइन में। जब तक मेरे को अप्रॉक्स 5 साल हो चुके हैं, मैंने तो देखी नहीं इतनी भीड़ जितनी एमथेरम 89 में मैंने देखी थी। मतलब इतनी लाइन लगा के बिका था वो प्रोजेक्ट। मतलब इन्वेंट्रीज अप्रॉक्स ये 55-56 एकड़ के अंदर ही प्रोजेक्ट था। अप्रॉक्स 3000 के आसपास इन्वेंट्री थी। विद इन अ मंथ कह सकते हैं, विद इन अ फ्यू मंथ्स, 2 मंथ के अंदर अप्रॉक्स पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। तो वो ही भीड़ जो 89 में देखी गई थी, आज से एक साल फ्यू मंथ्स हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। अप्रॉक्स 1.5 साल हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए। तो जितनी भीड़ वहाँ पे देखी गई थी ना, वो ही भीड़ यहाँ पे देखी गई है आफ्टर 1.5 ईयर। एमथेरम ने उसके बाद काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक नहीं 3-4 प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया था। फिर इन्होंने 79 में लो राइज फ्लोर्स भी लॉन्च करे हैं। इतनी भीड़ अभी तक नहीं देखी गई जितनी 89 में देखी गई है। अब वही सेम भीड़ अब इस प्रोजेक्ट में देखी गई है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप सोचो हम ले लेंगे, 1 महीने बाद ले लेंगे, 1.5 महीने बाद ले लेंगे, 2 महीने बाद ले लेंगे, चलो 15 दिन बाद मैं
पहुंचूंगा, जब ले लूँगा। इनके इसमें अप्रॉक्स मान के चलो 70 to 80% ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। कुछ इन्वेंट्रीज बची हुई है कंपनी के लिए। अगर आपको चाहिए इन्वेंट्रीज तो जल्दी से जल्दी संपर्क कर लेना, ज़्यादा टाइम मत लेना। और हाँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है सेक्टर 79 मेरा तो पर्सनली फेवरेट है। वजह मैं बता देता हूँ, बैक साइड में अरावली हिल्स है। देखो आपको रहना है, आपको बिजनेस तो करना नहीं कि आपको भीड़ भड़का चाहिए, रहना है तो ऐसा ऐसा एरिया लो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का ना मिले और आसपास अच्छी कनेक्टिविटी मिले और आसपास अच्छा ग्रीन एरिया मिले। बैक साइड में अरावली हिल्स है, आपको अरावली व्यू मिलेगा बहुत अच्छा वहाँ पे, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। एज अकॉर्डिंग टू द सिटी या दिल्ली से हम कंपेयर करें तो 25% बेटर ऑक्सीजन आपको वहाँ पे मिलेगी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा रस है इस प्रोजेक्ट में। और जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना। आपको पीडीएफ चाहिए, आपको लेआउट्स देखने इस प्रोजेक्ट के, तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना। विजिट अगर आपको करनी है, हम आपको साइट पे ही मिलेंगे। नीचे दिए नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं साइट विजिट करने। और ज़्यादा डिले ना कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, मीटिंग शेड्यूल कीजिए और अपना ड्रीम होम लीजिए। थैंक यू सो मच।